हेलो बच्चों, द गिवन प्रॉब्लम इज, देखिए हमें प्रॉब्लम क्या दिया गया, हमें प्रॉब्लम दिया गया टू बॉडीज ऑफ मास m1 एंड m2, दो बॉडीज हैं जिनका मास हमें m1 और m2 दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया? m1 और m2 एंड स्पेसिफिक हीट उनकी s1 और s2 दी गई है। उनको कनेक्ट किया गया एक रोड ऑफ लेंथ l से। किससे कनेक्ट किया गया? रोड ऑफ लेंथ l से उसको कनेक्ट किया गया। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो हमें a दिया गया, थर्मल कंडक्टिविटी हमें k दी गई है और उनका नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। तो होल सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। जो होल सिस्टम है वो क्या है? थर्मली इंसुलेटेड है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट बॉडी इज T1। जो टेम्परेचर हमारा फर्स्ट बॉडी का, पहली बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमें T1 दिया गया है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द सेकंड बॉडी इज T2 और T2 हमारा किससे ग्रेटर है? T1 से। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज एट अ टाइम t। हमें क्या करना है? टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसमें? बॉडीज ऑफ दैट टाइम टेम्परेचर t। तो देखिए, सबसे पहले टू मासेज m1 एंड m2, टू मासेज है हमारे। ठीक है, क्या? m1 एंड m2 हमारे दो मासेज है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास s1 एंड s2 दी गई है और रोड ऑफ द लेंथ हमें l दिया गया। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दिया है s1 एंड s2। ठीक है, और रोड की लेंथ दी गई है, l दी गई है। अब देखिए, हमें पता है, वी नो दैट, फॉर्मूला पता है हमें, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। तो फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन हीट डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, के ए टेम्परेचर T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय लेंथ l। ठीक है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा के ए डिवाइडेड बाय l और टेम्परेचर T1 माइनस T2 इंटू ये डेल्टा टी क्या आ जाएगा हमारा? इधर आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से। ठीक है, अब देखिए हीट लॉस बाय बॉडी क्या हो रही है? T2। अब हीट लॉस देखते हैं हम। हीट लॉस बाय बॉडी एट T2 इक्वल्स टू हीट गेन एट T1। और हीट कहाँ पे गेन हो रही है हमारी? हीट गेन एट T1 पे। अब देखते हैं हीट लॉस बाय बॉडी T2 क्या हो रही है? हीट लॉस बाय T2 एंड डेल्टा क्यू इज m2। तो हमारा क्या होता है? हीट लॉस बाय T2 टेम्परेचर इज डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m2s2 और T1 माइनस T2 माइनस T2 डैश। देखिए अब क्या होगा? जो हीट लॉस होगी बाय बॉडी एट टेम्परेचर T2 वो किसके बराबर होगी हमारी? डेल्टा क्यू हीट इज इक्वल्स टू m2s2 स्पेसिफिक हीट, m मास m2 और टेम्परेचर T2 माइनस T2 डैश की। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से m2s2 T2 माइनस T2 डैश इक्वल्स टू किसके हो गए? टेम्परेचर के ए डिवाइडेड बाय एल और टेम्परेचर T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा टी। ये क्या हमारा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं। तो यहाँ से हमारा जो T2 डैश आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? T2 डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा T2 माइनस के ए डिवाइडेड बाय एल मास m2 स्पेसिफिक हीट s2 इंटू टेम्परेचर T1 माइनस T2 मल्टीप्लाई डेल्टा टी। अब देखिए राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट T1। अब हम क्या देखेंगे? राइज इन टेम्परेचर, कितना राइज हो रहा है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T1। तो देखिए क्या होगा? m1s1 मास m1 स्पेसिफिक हीट s1 और टेम्परेचर T1 माइनस
T1 डैश माइनस T1, ठीक है, इक्वल्स टू किसके होगा, के ए डिवाइडेड बाय एल टेम्परेचर T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T, जो हमने डेल्टा Q निकाला था चेंज इन हीट के बराबर। तो अब देखिए यहाँ से टेम्परेचर T1 डैश क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T1 प्लस के ए डिवाइडेड बाय एल M1S1 और T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T के बराबर। अब चेंज इन टेम्परेचर निकालना, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमारा क्या आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, क्या निकालना, चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, तो हमारे पास आ जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश इक्वल्स टू किसके बराबर, T2 माइनस T1 के बराबर एट माइनस ऑफ के ए डिवाइडेड बाय एल M2S2 मास M2S2 टेम्परेचर T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T माइनस ऑफ के ए डिवाइडेड बाय एल M1S1 टेम्परेचर T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T2 डैश माइनस T1 डैश माइनस ऑफ T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ के ए डिवाइडेड बाय एल T1 माइनस T2 इंटू डेल्टा T डिवाइडेड बाय 1 बाय M2S2 माइनस 1 बाय M1S1। तो यहाँ से कैपिटल डेल चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्मॉल टी निकालेंगे हम, कैपिटल टी बाय स्मॉल टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ के ए डिवाइडेड बाय एल M1S1 माइनस M2S2 डिवाइडेड बाय M1M2 S1 S2, change in temperature T1 minus T2 when delta T tends to 0। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टेम्परेचर dt डिवाइडेड बाय T स्मॉल t is T1 minus T2, then we get minus of Ka divided by L M1S1 minus of M2S2 divided by M1 M2 S1 S2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका टेकिंग लॉग ln T1 माइनस T2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ Ka डिवाइडेड बाय L M1S1 माइनस M2S2 डिवाइडेड बाय M1 M2 S1 S2, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट t प्लस सी आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ये क्या किया हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, ये क्या किया हमने इंटीग्रेटिंग कर दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद, एट t इज इक्वल्स टू 0 डेल्टा t इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, सो टेकिंग लॉग ln T2 माइनस T1 इक्वल्स टू C, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा log ln dt इक्वल्स टू माइनस ऑफ Ka डिवाइडेड बाय L इंटू M1S1 माइनस M2S2 डिवाइडेड बाय M1M2 S1 S2 प्लस log T2 माइनस T1 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए log ln dt है वो किसके बराबर, dt डिवाइडेड बाय टेम्परेचर T1 T2 माइनस T1 किसके बराबर है, माइनस ऑफ लैम्डा टी के, इसको हम क्या मान लेंगे, लैम्डा टी, वेयर लैम्डा हमारा क्या है, लैम्डा हमारा के ए डिवाइडेड बाय एल M1S1 माइनस M2S2 डिवाइडेड बाय M1M2 S1 S2, ये हमारा क्या है, लैम्डा है, तो इसको हमने क्या पुट कर दिया, लैम्डा पुट कर दिया यहाँ पे इंटू टी, तो डी टी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, डी टी आ जाएगा हमारा T2 माइनस ऑफ T1 ई पावर माइनस लैम्डा इंटू
t। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज ऑफ टाइम t। दिस इज द टेम्परेचर difference between the two bodies of time t. This is the answer of the given problem. Thank you. Hope you like the solution of your question.